वेलकम अगेन टू योर साइंस क्लास एंड सिक्स क्लास। पार्ट 2 चल रहा है आपका विज्ञान विषय में भोजन के घटक। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि जो भोजन है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यानी हमने भोजन के स्रोत और भोजन सामग्री के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग जो है वो भोजन के घटकों के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो यानी जो शनिवार को भेजा था, उसमें ये बताया था कि भोजन में विभिन्न पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा, विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये सब होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जल और उक्षांश भी हमें जो है वो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। और ये सारे घटक जो है भोजन के लिए भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, यानी हमारी बॉडी के लिए हर घटक जो है कोई ना कोई विशेष कार्य करता है, जो कि हम लोग इसी पाठ में आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अगर भोजन में उपस्थित घटक है उनकी जानकारी हम लेना चाहें या वो उपस्थित है या नहीं, इसके बारे में जानना चाहें, तो कुछ एक सामान्य परीक्षण ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम लोग जो है वो परीक्षण कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं कि भोजन के अंदर जो है मंड यानी कार्बोहाइड्रेट एक तरह का मंड जो एक तरह कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट है या नहीं है। इसके लिए हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ प्रोटीन की उपस्थिति के लिए टेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे कि स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है या नहीं हमारे खाद्य सामग्री में, यानी मंड। क्रियाकलाप 2 करेंगे इसके लिए। देखिए, मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। आप जो है वो खाद्य पदार्थ यानी भोजन जो पकाते हैं उससे पहले जो कच्चा होता है रॉ मटेरियल, उसको भी ले सकते हैं और पके हुए भोजन को भी परीक्षण के लिए या प्रयोग के लिए ले सकते हैं। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। तनु आयोडीन डाइल्यूट किए हुए पानी मिलाए हुए तनु आयोडीन की 2 या 3 बूंदें डालनी है। चित्र 2.1 की तरह खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। अब आपको ये देखना है कि खाद्य पदार्थ में के रंग में कोई परिवर्तन आया क्या। जब हमने आयोडीन की बूंद डाली तो क्या उसका कलर जो है वो चेंज हुआ, क्या यह नीला या काला हो गया। अगर ये नीला या काला होता है ना बच्चों, तो ये मंड की उपस्थिति को दर्शाता है ना। जैसे आप आलू में कार्बोहाइड्रेट का या मंड का परीक्षण कर रहे हो, तो आलू को काट लीजिए, आलू की स्लाइस, और उसके ऊपर आयोडीन की 2-3 बूंदें डालिए। थोड़ी देर बाद में आलू जहाँ भी आयोडीन डाला आपने वहाँ से आलू जो है वो गहरे काले नीले रंग का हो जाएगा। इसका मतलब आलू के अंदर मंड प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो जहाँ कहीं भी मंड उपस्थित होगा, इसी तरह उबले हुए चावल पे भी आप प्रयोग कर सकते हो, तो वहाँ आयोडीन सॉल्यूशन डालने से क्या हो जाएगा, वो भोजन गहरे नीले काले रंग में बदल जाएगा। ये जो है वो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। मंड की पहचान इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये परीक्षण हो रहा है यहाँ पर मंड के लिए परीक्षण जो हमने अभी पढ़ा है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किस में मंड है। ठीक है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। अब अगला जो खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्व है उसके लिए परीक्षण करने जा रहे हैं, और वो है प्रोटीन। देखो, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। यानी ठोस खाद्य पदार्थ का परीक्षण ठोस खाद्य पदार्थ में यदि प्रोटीन का परीक्षण करना है हमें, तो पहले उसको या तो पीसना पड़ेगा, उसका चूर्ण बनाना पड़ेगा, या उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाएं, यानी उसका घोल बना लें। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडे का विलयन। ये विलयन अगर तैयार नहीं है तो हमने कल तैयार किए थे, ये कल के वीडियो में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप जो है वो तैयार कर सकते हो। तो क्या क्या डालना है आपको प्रोटीन के परीक्षण के लिए, 2 बूंद तो डालनी है आपको 2 बूंद तो कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडे के विलयन की डालनी है प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए। चित्र 2.2 देखेंगे। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख देना है आपको। हिला लीजिए पहले अच्छी तरह से। ठीक है। और फिर परख नली को साइड में रख दो। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ जो है इस तरह से, देखिए, ड्रॉपर की सहायता से बैंगनी रंग का हो गया। यानी परख नली में हमने जब 2 बूंद तो कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडे की डाली, तो अगर उसके अंदर, उस भोजन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, तो प्रोटीन जो है वो गहरे वॉयलेट कलर या बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाएगा, बैंगनी रंग देगा। बैंगनी रंग का अगर हो जाए सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर या उस भोजन में प्रोटीन उपस्थित है। तो इस तरह भोजन का बैंगनी रंग में बदल जाना किसको प्रदर्शित करता है, प्रोटीन की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। बच्चों, ये हो गया प्रोटीन के लिए परीक्षण, और ये सारे परीक्षण हम लोग अपने खाद्य में उपस्थित पोषक तत्वों के लिए कर रहे हैं।
अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं जिसमें आपको ऐसे लगता हो कि प्रोटीन होता है ना। उस पर जैसे अंडे पे दोहरा सकते हो आप। इसके अलावा दालों में भी प्रोटीन होता है, तो कोई भी दाल उबाल कर मैश करके उसका पेस्ट भी बना सकते हो। अब है वसा, फैट के लिए परीक्षण। फैट का परीक्षण बेहद आसान है। फैट का मतलब चिकनाई, घी या तेल जो है वो फैट होते हैं। और इसके परीक्षण के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा सामान जुटाने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों। इसका परीक्षण आप घर में ही कर सकते हो क्योंकि आपके सबके घरों में तेल या मक्खन होता है। तो देखिए कैसे करते हैं परीक्षण। आओ, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ तेल में फ्राई करी है, उसमें फ़ैट होगा, ठीक है। घी में फ्राई करिए या घी में बनाइए तो उसमें फ़ैट ज़रूर होगा। उसकी थोड़ी सी मात्रा को लीजिए कागज़ में, ठीक है, और कागज़ में लपेट कर उसको मुट्ठी से मैश कर लीजिए, ऐसे वैसे घुमा लीजिए या फिर कूट लीजिए अगर वो सॉलिड है तो, ठीक है। अब ध्यान रखें क्या करना है आपको कि कागज़ फट न जाए। जब आप उसको मसल रहे हैं या कूट रहे हैं तो कागज़ फटना नहीं चाहिए। आप कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। जब आप उस सामग्री से तेल या घी निकल कर कागज़ पर आ जाता है तो उस धब्बे, चिकनाई वाले धब्बे वाले कागज़ को आप लाइट के सामने लेकर आइए, रोशनी के सामने। क्या अब आप इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? देखिए पहले आप कागज़ जो है वो अगर लाइट के सामने करेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन वसा लगने के बाद में वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, है ना, पारभासी हो जाएगा वो। उसमें से पूरा क्लियर दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके अंदर से धुंधला प्रकाश आपको दिखाई देने लगेगा जब ऐसे कागज़ को आप सामने करेंगे लाइट के तब। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए, ठीक है, और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि जो जल कागज़ पर आ गया वो वाष्प बनकर निकल जाए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह बताता है या इससे ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अर्थात पानी हो, चाहे पानी से कागज़ गीला हो गया हो, लेकिन सूखने के बाद यदि कागज़ ड्राई हो जाता है एकदम और उसके ऊपर तेल का स्पॉट अलग ही नज़र आता है, बच्चों कपड़ों पे तेल लगता है तो हमें पता चलता है तेल या घी लग गया है। तो अगर वहाँ पर कोई चिकनाई आपको नहीं दिखाई दे, इसका मतलब भोजन में वसा नहीं है, सॉरी, ठीक है, घी या तेल नहीं है या फैट नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? हाँ बच्चों, कई बार जो है वो एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो, है ना, यानी कोई ऐसा भी भोजन है जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं है? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट किस किस का देखो परीक्षण किया बच्चों। हमने किया है कार्बोहाइड्रेट यानी मंड का परीक्षण, फिर प्रोटीन का, और फिर वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। अब देखिए विटामिन्स तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है ये देखेंगे हम लोग, जो कि कल के वीडियो में देखेंगे। इससे पहले एक सारणी आपकी रह गई है 2.2 में, आपको क्या करना है, ये कॉपी में बनानी है और इसको क्या करना है, देखो खाद्य पदार्थ हैं और 3 चीज़ों का प्रयोग किया, 3 पोषक तत्वों का हमने, मंड, प्रोटीन और वसा, ठीक है ना। अब मंड, प्रोटीन और वसा, इसमें से जो भी प्रेजेंट हो टेस्ट करने के बाद में वो आपको लिखना है। जनरली हम जानते हैं किस किस चीज़ में क्या क्या होता है। देखिए कच्चा आलू, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट के लिए फेमस है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में, मेन पोषक तत्व जो है आलू के अंदर, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पर मंड में हाँ लिखा है। प्रोटीन, क्योंकि हमने मंड परीक्षण किया था। अब दूध को हम क्यों चुनेंगे प्रोटीन परीक्षण के लिए? प्रोटीन होता है दूध में तो हाँ लिखा है। मूंगफली में भी प्रोटीन होता है। अब बिना पका चावल चूर्ण, आपको पता है चावल में कौन उपस्थित होता है, मंड, तो मंड वाले में हाँ लिखेंगे। पके हुए चावल में भी मंड उपस्थित होता है। सूखा नारियल, नारियल के अंदर आपको पता है कि वसा होती है, ठीक है ना, तो वसा वाले में क्या करेंगे, हाँ करेंगे। बिना पकी अरहर की दाल, प्रोटीन होता है सभी दालों में, तो आप प्रोटीन वाले में हाँ लिखेंगे। पकी हुई दाल में भी प्रोटीन होता है, ठीक है। किसी सब्जी का एक टुकड़ा, आपको पता है सब्जी के टुकड़े के अंदर क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं, ठीक है। किसी फल का एक टुकड़ा और उबला अंडा, उसका सफ़ेद भाग, उसमें भी आपको पता है प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सारणी यहाँ से बनानी है, इसको पूरा करना है
और इसके अलावा जो है ये मोस्ट वीडियो है आपकी, क्योंकि कई बार जो है वो पूछा जाता है कि मंड के परीक्षण के लिए कौन कौन से पदार्थ काम में लिए जाते हैं और मंड का परीक्षण कैसे किया जाता है। यानी प्रश्न आता है कि बताइए यदि आपको भोजन दे दिया जाए, कोई भी भोजन हो, उसके अंदर आप मंड उपस्थित है यानी इसका परीक्षण कैसे करेंगे, या प्रोटीन उपस्थित है यानी इसका परीक्षण कैसे करेंगे, अन्यथा कैसे पता लगेगा आपको कि भोजन के अंदर जो है वसा उपस्थित है या नहीं। तो ये सारे परीक्षण आपको आज कॉपी में करने हैं। मंड के लिए परीक्षण, प्रोटीन के लिए परीक्षण और वसा के लिए परीक्षण, और इनको बिल्कुल शॉर्ट जो कुछ परीक्षण में काम आता है वो सारी चीज़ें लेकर किस तरह परीक्षण किया ऐसा लिखना है आपको, साथ में ये सारणी बनानी है। ओके स्टूडेंट्स।